फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज हम फर्स्ट क्लास का इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इज एम आर। जब भी फर्स्ट क्लास के बच्चों को सेंटेंस बनाना हम सिखाते हैं तो उसमें सिंपल इज एम आर यूज करना सिखाते हैं। इसके बाद हैज एंड हैव यूज कराते हैं। तो पहले बच्चों को इज एम आर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ पर इज यूज होएगा, कहाँ पर आर यूज होएगा, कहाँ पर एम यूज होगा। तो हम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए एक चार्ट बनाया है। सबसे सिंपल वे में हमें स्टार्टिंग में बच्चों को ये समझाना है कि जो हमारा इज है वो ही, शी एंड इट के साथ यूज होगा। एम हमारा हमेशा आई के साथ ही यूज होता है। आर हमारा यू, वी एंड दे के साथ। अभी स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें, बट अगर हम वन बाय वन इनको करेंगे तो समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम इज के बारे में बच्चों को बताएंगे कि ही, शी एंड इट के साथ यूज हुआ, आई के साथ एम यूज हुआ, यू, वी एंड दे के साथ आर यूज हुआ। आप डे वन में बच्चों को सिर्फ इतना बताइए। इसके लिए मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, वो देख लेते हैं। इज के लिए देखिए 3 सेंटेंस ही सिंपल आप बच्चे को बता के चलिए। डे वन की मैं बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट है ही इज अ गुड बॉय। जैसे आपका बेटा या बेटी कोई भी है और नेबर में कोई रहता है तो आप उसको बताइए कि ही बॉय के लिए यूज करते हैं जैसे हम, तो हम बोल देंगे ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो आप अगर ये सेंटेंस उसको डेली लाइफ में यूज करके बताएंगे तो समझने में छोटे बच्चों को आसानी रहेगी। सेकंड सेंटेंस है, कोई भी लड़की होगी आप उसके लिए या फिर अपने लिए भी बता सकते हैं। शी इज वियरिंग अ रेड ड्रेस। जैसे कि आज किसी लड़की ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है तो आप उसको, अपने बच्चे को इस तरह से बता सकते हैं कि शी इज वियरिंग अ रेड ड्रेस। तो दिन में वो 2-3 बार भी अगर उसको रिपीट करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ही के साथ भी हम इज यूज कर रहे हैं एंड शी के साथ भी हम इज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इट इज माई फेवरेट टॉय। अब मैंने पहले आपको बताया था ही, शी एंड इट के साथ हमारा क्या यूज हो रहा है, इज यूज हो रहा है। इट इज माई फेवरेट टॉय। तो आप उसका कोई फेवरेट टॉय या उसको कोई भी बुक पसंद हो या फिर कोई ड्रेस पसंद हो तो इस तरह से आप उसके पास रख दीजिए और उससे ये बोलने के लिए कहिए कि इट इज माई फेवरेट टॉय। या फिर बच्चों को कैप वगैरह पसंद होती है तो इट इज माई फेवरेट कैप। इस तरह से ये तीनों सेंटेंस उसको दिन में 2-3 बार रिपीट कराइए तो उसको आसानी से लर्न हो जाएगा कि ही, शी एंड इट के साथ हमें इज का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं एम। एम हमेशा हमारा आई के साथ यूज होता है। जैसे कि हम बच्चों से पूछते हैं हाउ आर यू, वो बोलेंगे आई एम फाइन। तो आप ये सेंटेंस उनसे बुलवाइए तो उन्हें याद रहेगा कि आई के साथ क्या यूज हो रहा है, एम। आई एम वेरी हैप्पी। या हम कोई बच्चे को टॉय देते हैं तो उससे बुलवाइए कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि आज आपने मुझे टॉय दिया है या कोई चॉकलेट वगैरह उनको दी है तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। इस टाइप से हम बच्चों को आई के साथ एम का यूज करना सिखा सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। तो आई के साथ भी यहाँ पर क्या है, एम यूज हो रहा है। तो ये आई का बहुत सिंपल फंडा है कि एम ही यूज होगा। तो 2-3 सेंटेंस इस तरह के बना लीजिए। जैसे बच्चे को कह देते हैं हमको आई एम सैड, इस तरह से बच्चों से बोल के आप आई का साथ एम को यूज करना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर। ये ही, शी, इट वाला और आई वाला और आर, ये वाला हमारा डे 1 में हमें बच्चों को कवर करना है। इसके बाद डे 2 पे जाएंगे हम और देखेंगे कि फिर किस तरह से बच्चों को समझाना है। अब हमने देखा था यू, वी एंड दे के साथ हमारा क्या यूज हो रहा है, आर। तो यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में बच्चे खाली ये देख लेते हैं यू है, वी है या फिर दे है, बट फर्स्ट क्लास में क्या है, बच्चों को सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी सिखाया जाता है। इसलिए हमें बच्चों को यही बोलना है कि पूरा सेंटेंस पढ़िए। धीरे धीरे बच्चे सब पढ़ना सीख जाते हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यू डैश माई बेस्ट फ्रेंड। तो यू के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, आर। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड।
नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू मॉल। जैसे आप घर में एक से ज्यादा कोई भी जना कहीं जा रहा है, जैसे पार्क जा रहे हैं बच्चों को साथ लेके, तो इस तरह से उनको बोल के बताइए वी आर गोइंग टू पार्क। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंस बोलेंगे 2-3 बार दिन में आपने बोला, तो आम बच्चों को लर्न हो जाएगा कि वी के साथ क्या यूज होगा, आर। और आप वहां पार्क में जाके या कहीं मॉल वगैरह या कहीं भी जाके आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं। थर्ड नंबर पे है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सपोज कीजिए आप पार्क में गए हैं और 2-3 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है एक से ज्यादा ही बच्चे होने चाहिए जब भी हम दे यूज करेंगे, मोर देन 1 पर्सन। दे आर प्लेइंग फुटबॉल या दे आर प्लेइंग क्रिकेट, या बच्चे कुछ भी खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग, दे आर साइकिलिंग। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे इसको रिकॉल करेंगे तो उनको ये याद रहेगा कि दे के साथ हमारा हमेशा आर ही यूज होगा। चलिए अब डे 2 की बात करते हैं। डे 2 में हमें बच्चों को बताना है, जब उनको ये लर्न हो जाए कि ही शी इट हमारा इज के साथ यूज होता है, तो उसके बाद हमें उन्हें ये बात बतानी है कि सिंगुलर नाउन जो होता है उसके साथ भी हमेशा इज यूज होता है। इज एम आर से पहले बच्चों को नेमिंग वर्ड और नाउन पढ़ा दिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला है कि बच्चों को हमें क्या बताना है कि सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होता है, इज। अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन की क्या बात होगी, नेम ऑफ एनी 1 पर्सन हो सकता है, जैसे रोहन, मीता, सीता, राम, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे सिंगल ऑब्जेक्ट, एक बुक की बात करेंगे, एक पेन की बात करेंगे, कोई भी आपका सिंगुलर नाउन होना चाहिए वो। एम का सेम है, आई के साथ ही हमेशा यूज होगा। आर को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करेंगे। एक से ज्यादा लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे रोहन एंड सीमा, और एक से ज्यादा बुक्स हैं तो बुक की जगह बुक्स आएगा। ठीक है, इस तरह से एक से ज्यादा अगर किसी भी हम प्लूरल चीज की बात करते हैं, प्लूरल नाउन की बात करते हैं, तो वहां पर हमेशा हमारा क्या यूज होगा, आर यूज होगा। तो डे 2 में हमें बच्चों को ये समझाना है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उनको देख के अगर हम बच्चों को समझाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने पहला सेंटेंस बनाया था ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे ही की जगह आप उस बच्चे का नाम लिख सकते हैं जिसके बारे में भी आपने उसको पहले समझा दिया। फरहान इज अ गुड बॉय। ठीक है, इसी तरह से अगर आप किसी लड़की के लिए लिख रहे हैं सीमा इज अ गुड गर्ल, पूजा इज अ गुड गर्ल, तो उनको पता चल जाएगा अगर कोई भी नाम है तो उसके साथ हमारा क्या यूज हो रहा है, इज। इससे पहले हमने सेंटेंस पढ़ा था सेकंड नंबर पे, शी इज वियरिंग अ रेड ड्रेस। अब जिसके भी बारे में आपने बच्चे को बताया था तो आप उसका नाम लेके बताइए। तो गीता इज वियरिंग अ रेड ड्रेस, या फिर किसी लड़के ने पहनी हुई है ब्लैक ड्रेस, तो मोहित इज वियरिंग अ ब्लैक ड्रेस। इस तरह से आप बच्चों को डेली के ही एग्जाम्पल देके बताइए। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर। आर मैंने बताया एक से ज्यादा, जब भी एक से ज्यादा लोगों का नाम लिखा होगा, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, कितने भी नाम हो सकते हैं, वहां पर हमारा आर यूज होगा। देव एंड युवराज आर बेस्ट फ्रेंड्स। देव एंड युवराज क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो एक से ज्यादा लोगों का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आर। मी एंड माई मॉम आर गोइंग टू मॉल। 2 जने जा रहे हैं मॉल यहाँ पर। इससे पहले क्या था, सिर्फ एक जने के लिए हम लिख रहे थे शी इज गोइंग टू मॉल, इस टाइप से, तो वहां पर एक पर्सन था तो इज यूज करा था। यहाँ पर एक से ज्यादा लोग मॉल जा रहे हैं, या इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, मी एंड माई फैमिली आर गोइंग टू मॉल। माई फैमिली अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर और भी जने उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वहां पर भी हमारा आर ही यूज होगा। नेहा एंड सरोज आर प्लेइंग फुटबॉल। अब हमारा आता है डे 3। डे 3 में हमें बच्चों को बताना है कि इज हमारा दिस एंड दैट के साथ यूज होगा,
एम के साथ हमेशा, आई के साथ हमेशा एम यूज होगा। दीज एंड दोज किसके साथ यूज होगा? आर के साथ। तो दिस, दैट, दीज एंड दोज ये सब बच्चों को यूकेजी में करा दिया जाता है। अगर आपने नहीं करा है तो आप उसको अब समझ लीजिए, एक बार मैं इस वीडियो में भी समझा दूंगी आपको। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका ही हमने एग्जाम्पल देखा है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए दिस दैट लिखा हुआ है, दिस और दैट के साथ हमेशा हमें क्या यूज करना है? इज यूज करना है। दिस इज एन अम्ब्रेला। कोई भी चीज हमारे पास में रखी होती है तो हम उसको दिस बोलते हैं। कोई भी चीज हमारे से दूर रखी होती है, हमारा हाथ वहां तक बैठे बैठे नहीं पहुंच रहा होता है, तो उसको हम दैट बोलते हैं। अभी इतना ही बच्चों को याद रखना है। जैसे कि फैन है, हमारा हाथ आसानी से नहीं जाता है, तो हम बच्चों को समझा सकते हैं दैट इज अ फैन, दूर है थोड़ा सा। तो दिस इज एन अम्ब्रेला। देखिए फुल स्टॉप के अगर पास में, सेंटेंस के बिल्कुल पास में अगर पिक्चर दी होती है बच्चों को, इस तरह से ही वर्कशीट आती है एग्जाम वगैरह में बच्चों को करने के लिए। अगर फुल स्टॉप के पास में रहती है ऑब्जेक्ट तो दिस यूज होता है, और अगर दूर रहता है तो दैट यूज होता है। तो अगर ये आता है बच्चों को तो बहुत अच्छी बात है। बस अब हमें यहाँ पर देखना है कि इज यूज हो रहा है दिस एंड दैट के साथ। दिस इज एन अम्ब्रेला, दैट इज अ बुक, दिस इज माई फेवरेट ड्रेस। तो ये भी आप बच्चों को घर में आसानी से कोई भी उनको कोई भी ऑब्जेक्ट लेके, जैसे टीवी का रिमोट, आप लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी का रिमोट है आपके पास, तो दिस इज अ रिमोट ऐसे बोल दीजिए। और अगर उसी रिमोट को दूर रख के बोल दीजिए दैट इज अ रिमोट। इस तरह से समझाइए। नेक्स्ट देखते हैं, दीज एंड दोज के साथ हमारा क्या यूज होगा? आर। सेम जैसे दीज हमारा पास के लिए यूज होता है, बट मोर देन वन थिंग के लिए यूज होगा। दोज हमारा दूर के लिए यूज होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका दूर रखा हुआ है, और मोर देन वन ऑब्जेक्ट ही होगा। दीज आर ऑरेंजेस, दोज आर मैंगोज, दीज आर काइट्स। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि दीज एंड दोज किसके साथ यूज हो रहा है? आर के साथ। अब हमारे 3 दिन कंप्लीट हो गए हैं। हम इन सारा एक साथ रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपनी वर्कशीट देखते हैं कि बच्चों को कैसे फिल करानी है। इसका हमने देखा था डे 1 में ही, शी एंड इट के साथ यूज हो रहा था। डे 2 पे देखा था हमने सिंगुलर नाउन के साथ यूज हो रहा था। और डे 3 पे हमने देखा था दिस एंड दैट के साथ यूज हो रहा था। आई के साथ हमेशा एम यूज होगा। डे 1 में हमने आर के लिए देखा था यू, वी एंड दे के साथ यूज हो रहा है। नेक्स्ट डे पे प्लूरल नाउन के साथ यूज हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड डे पे दीज एंड दोज के साथ यूज हो रहा है। तो अब आप पूरा एक चार्ट इस तरह से बच्चों को बना सकते हैं, बना के अपने घर पे भी लगा सकते हैं गेट वगैरह पे। 2-3 दिन में अगर बच्चा को पूरा ही लर्न हो जाएगा ये, अगर वो बार बार रिकॉल करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे तो। चलिए अब हम यूज ऑफ इज एम आर देखते हैं कि अब ये आप बच्चों को ही करने के लिए दीजिए, क्योंकि 3 दिन पूरे हो चुके हैं और उसमें हमने बच्चों को पूरा करा दिया है। अगर वो ये करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो हमें समझ में आएगा कि हाँ 3 दिन बच्चे ने सच में अच्छे से पढ़ाई करी है। तो आई डैश राइटिंग एन एसे, आई के साथ हमारा क्या यूज हो रहा है ऐसे आपको पूछना है। अगर बच्चा पूरा सेंटेंस अभी पढ़ लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ता तो आप उसको पढ़ के बताइए। आई डैश राइटिंग एन एसे, आई के साथ हमारा क्या यूज होता है? एम। दीज बुक्स, हम बुक्स प्लूरल और प्लूरल नाउन हो गया, और यहाँ पे दीज भी यूज हो रहा है। तो इस दोनों में से देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा यूज होगा हमारा? आर। These books are new. The fish, फिश क्या होगा? सिंगुलर नाउन हो गया। कौन सा नाउन है ये? एनिमल। The fish is in the pond. They dash good singers. They के साथ क्या यूज होता है? are. She is my best friend. Sorry, she is my friend. तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? is. Next, there dash 10 apples on the table. तो there के साथ हमारा यहाँ क्या यूज होगा? are. विराट डैश अ गुड बैट्समैन। तो विराट क्या है? सिर्फ एक पर्सन है, सिंगुलर नाउन हुआ, तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पर? is.
विराट इज अ गुड बैट्समैन। आई एंड डैड, यानी मी एंड डैड हो गया ये। आई के साथ तो यहाँ पर डैश नहीं लगा हुआ, फिलिंदा ब्लैंक नहीं है। आई के साथ एक पर्सन और है, तो एक से ज्यादा पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर। ही डैश, ही के साथ देखिए, मतलब इतना तो बच्चों को आ ही जाता है। ही के साथ क्या यूज होता है, इज। ही इज ईटिंग एन एप्पल। द मंकी डैश ऑन द ट्री, द मंकी इज ऑन द ट्री। अगर एक से ज्यादा मंकी, यहाँ पे मंकीज लिखा होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, आर आ जाता। अब यहाँ पे इस तरह से आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपने ऊपर ऑप्शन लिख दिए हैं, अब बताइए कि किसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। आई डैश हंग्री, तो आई के साथ क्या आता है, एम। आई एम हंग्री। These apples are not fresh. Next, Pooja is drinking water. अब यहाँ पर इस तरह से भी आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, उनको मैचिंग करनी है कि ही, शी एंड इट किसके साथ यूज होता है, इज के साथ यूज होता है, इसकी मैचिंग कर लें। दीज एंड दोज किसके साथ यूज होता है, आर के साथ, इसकी आर के साथ मैचिंग कर देंगे। नेक्स्ट, यू, वी एंड दे, मैंने एक साथ लिख दिया, आप अलग अलग करके भी दे सकते हैं बच्चों को, कि ही अलग लिख दिया, वी लिख दिया, फिर अलग से कुछ आई लिख दिया, तो काफी सारे ऑप्शन बन जाएंगे। और यू, वी, दे के साथ क्या यूज होता है हमारा, आर। नेक्स्ट, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन की जगह आप कोई भी नाम लिख के दे दीजिए, जैसे सीता लिख दिया, गीता, कुछ भी कोई भी नाम लिख के, जॉन, इस टाइप से कुछ भी नाम लिख के दे दीजिए, और उनको बताना होगा कि उसके साथ क्या यूज होगा, इज यूज होगा। जैसे एक टेबल के बारे में कुछ भी सेंटेंस है, तो एक टेबल है तो इज यूज होगा, अगर टेबल्स लिखा है तो आर यूज होगा, इस तरह से। आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। नेक्स्ट, प्लूरल नाउन के साथ आर यूज होगा। दिस एंड दैट के साथ हमेशा इज यूज होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।